Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start last lecture of our chapter number 8, that is chapter revision. आज के lecture के अंदर हम उन तमाम concepts को रिवाइज करेंगे जिनको हम अपने previous lectures के अंदर पढ़ चुके हैं. तो हम different activities के ज़रिए से अपने lectures को रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक activity है. इस activity में आपको different scenarios दिए गए हैं. उन scenarios को आप read कीजिए और उनके आगे मेंशन कीजिए कि either that scenario possesses kinetic energy or potential energy. So now pause your video for few seconds and solve this activity. Very good. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ. यहाँ पर आपको डिफरेंट एनर्जी की टाइप्स यहाँ पर दी गई हैं. अपनी करेक्ट टाइप को हाईलाइट करना है कि जिस टाइप के अंदर हमारे पास एनर्जी की ये टाइप कन्वर्ट होगी. सो अपनी वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ. यहाँ पर आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. आपको इन पिक्चर्स को एप्रोप्रिएट सेक्शन के अंदर प्लेस करना है. यहाँ पर आपके पास दो सेक्शंस है. फर्स्ट वन इज़ द रीन्यूएबल वेयर एज सेकंड वन इज़ द नॉन रीन्यूएबल. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी शीट को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी चैप्टर की रिवीजन की तरफ, जहां हम एक माइंड मैप के जरिए से अपने चैप्टर को, अपने तमाम कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे. तो हमने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक टर्म को पढ़ा, दैट इज एनर्जी, एंड वी डिफाइन इट एज द एबिलिटी टू डू वर्क विच इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजर्ड इन जॉल्स. अगर हम इसके सोर्सेज को देखें तो हमारे पास फर्स्ट वन इज द renewable or second one is the non-renewable. When we talk about the renewable energy sources, these are the type of energy sources that are never ending, that do not cause pollution and are cheap to use, like wind, water and sun. इसी तरह अगर हम non-renewable की बात करें तो ये ऐसे energy resources जो कि limited होते हैं, they can cause pollution, they are expensive and also release harmful gases like minerals, coal and gases. और इसके कुछ हमारे पास side effects भी हैं और इन्हीं side effects को कोप करने के लिए हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके हमारे पास फ़वाइद हैं कि ये ख़त्म नहीं हो सकते. ये लेस मशीनरी इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा दे ऑल्सो रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन लाइक फिनोमिनाज. फर्दर हमने कहा कि एनर्जी अपनी फॉर्म्स को इंटरचेंज करती है. हमने इस लॉ को नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जिसको हमने डिफाइन किया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट्स form from one form to another. Let's take an example. We have potential energy. एक बॉल जो कि हाइट पर है, the ball possesses potential energy. When the ball is dropped from the height, potential energy changes into kinetic energy, and then when it hits the ground, kinetic energy changes into thermal energy, sound energy and heat energy. इसी तरह हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हैं और हमने इस लॉ को नाम दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. और हमने इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स भी पढ़ी जहाँ हमने देखा कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वाटर. फर्दर वी लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ लाउड स्पीकर एंड द ड्राइविंग ऑफ व्हीकल बाय केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स. इसके अलावा हमारे पास दो फॉर्म्स हमने एनर्जी की पढ़ी, जैसे हमने अभी एनर्जी की इंटरकन्वर्जेंट के अंदर डिस्कस किया. फर्स्ट वन इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी. व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, कीप इन माइंड दैट दिस एनर्जी इज possessed due to the motion of the object, due to the position of the object. And when we talk about kinetic energy, it is possessed by an object due to its motion. और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है. जबकि अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है. तो ये था हमारे कुछ कंसेप्ट जिसको हमने डिस्कस किया माइंड मैप के ज़रिए से. मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह हम अपने अगले लेसन के अंदर अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड इट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. So that's all about today's lesson. Inshallah in the next lecture we will discuss the next chapter. So dear students, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Thank you very much and Allah Hafiz.